एक जगह मंगल हो रहा है और दूसरे लोग अमंगल के विषय में सोच रहे हैं। इस पृथ्वी पर मंगल वाले भी बहुत हैं और मंगल सोचने वाले भी बहुत हैं। कोई बना रहा है, कोई तोड़ने को सोच रहा है, कोई बना रहा है, कोई बिगाड़ने को सोच रहा है। अनाघ्रातं भृङ्गै अपन अनपहृत सौगन्ध्यममिलै अनुत्पन्नं नीरेष्वनुपहत मुरविकडुभैः अदृष्टं केनापि क्वचन चिदानन्दसरसो यशोदाया क्रोणे कुवलयनिजोजस्तद्भवत्। यशोदा रूपी चिदानंद सरोवर में, यशोदा को सरोवर समझिए और आनंद का सरोवर है। चिदानंद के सरोवर में, यशोदा रूपी सरोवर में कन्हैया रूपी कमल खिला है। सोचो एक सरोवर में कमल खिला हो, अद्भुत कमल, अपूर्व कमल। ऐसा कमल पृथ्वी पर कभी खिला नहीं, ऐसा कमल खिला हो। अच्छा बताओ, कमल पर पहला अधिकार किसका है? मक्खी का कि भंवरे का? जल्दी बोलो। अरे माताओं, केवल भोजन ही चलेगा कि कुछ भजन भी होगा? कमल पर पहला अधिकार किसका है बोलिए? भंवरे का। मक्खी का क्या है? वो तो निष्ठा पर भी बैठ के खा लेगी। मक्खी की कोई अपनी निष्ठा थोड़े है। वो मक्खी तो कहो नाली पर बैठ के पेट भर ले, लेकिन भंवरा कमल के अलावा कहीं बैठने वाला निष्ठा वाला है ना। मक्खी का क्या है? भंवरा कमल का प्रेमी है, पराग ले लेता है, लेकिन कभी लेके जाते हुए देखा है? भंवरा तो देखा होगा, उड़ते भी देखा होगा, फूल से उड़ते हुए। कभी पराग को ले जाते हुए किसी ने देखा हो तो बताओ। मैंने देखा, ट्रक पे भर के ले जा रहा था। आहा, प्रेम इसी को कहते हैं कि आपके कार्य की पूर्ति हो जाए लेकिन प्रेमी का कभी नुकसान न हो, उसी को प्रेम कहते हैं। आज के लड़के लड़की को कहेंगे आई लव यू और न माने तो कल ले जाके तेजाब डाल देंगे। अरे नारकीय लड़कों, ये प्रेम है कि घृणा है? पहले ये तो बताओ। इसी को प्रेम कहते हैं। आज तुम पवित्र बात करते हो, कल नहीं लड़की तैयार हुई तो तेजाब तुमने डाल दिया। ये कहाँ प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो भंवरा से पूछो कैसा होता है। पराग ले लेता है, लेकिन कभी किसी फूल के एक पत्ते को भी तोड़ा कभी भंवरे ने? एक पंखुड़ी का भी नुकसान किया कभी देखा हो तो बताओ? एक भंवरा एक पंखुड़ी तोड़ के ले जा रहा है। आप अपना कार्य साध लें लेकिन नुकसान किसी का न होने का, इसी को प्रेम कहते हैं। कहीं जाएं, परिसर के प्रति सजग रहें, मंदिर के प्रति सजग रहें, कथा पंडाल के प्रति सजग रहें। शादी ब्याह में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, आप वहाँ खाएं पिए रहें लेकिन कचरा न फैलाएं। अनावश्यक खाना ले ले करके न फेंकें। तुम्हारे घर कोई फेंकेगा तो कैसा लगेगा? हर चीजों के प्रति सजग होके जब आप रहेंगे तो आपके भी चीजों में लोग सजग रहेंगे, फिर आपके भी घर कोई बर्बाद नहीं करेगा। तो कमल पर पहला अधिकार तो भंवरे का है, लेकिन अभी तक भंवरों ने सूंघा नहीं। अभी मधुमंगल आए नहीं, अभी मनसुखा आए नहीं, अभी राधा रानी आई नहीं, ललिता विशाखा आई नहीं, गर्गाचार्य जी आए नहीं, मांडव्य ऋषि आए नहीं, भक्त तो आए नहीं, भंवरे तो आए नहीं। मक्खी पहुंच गई कमल के फूल को तोड़ने के लिए। ये पूतना मक्खी ही तो है, गंदगी खाने वाली मक्खी पहुंच गई। पूतना जब पहुंची तो इतनी सुंदरी थी। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशया जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वा पशद्गति। काम के
रसबद्धां व्यतिसक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छमध्यमाम्। इतनी सुंदर ढंग से सजी है कि लग रहा है कि कोई लक्ष्मी प्रकट हो गई। नकली चीजों में आकर्षण तो होता ही है। अंदर जब प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तो आदमी बाहरी वस्तुओं का आश्रय लेने लगता है। जिस मनुष्य के अंदर संस्कार का कम अभाव होगा, ज्ञान का कम अभाव होगा, दरिद्रता होगी, वो चाहेगा कि महंगे से महंगे कपड़े हम पहने ताकि हमारे कपड़े पर लोगों की निगाह रहे, हमारे चरित्र पर किसी की दृष्टि न पड़े। जब कोई बहुत सजने संवरने लगे तो समझ लो अंदर कुछ नहीं है, तो वो सोच रहा है मेरे अंदर की बुराई पर किसी का ध्यान न जाए, बाहर से इतना मैं कपड़ा पहन लूँ, घड़ी पहन लूँ, चमकने लगूं कि लोग मेरी कमी को भूल जाएं, उधर किसी का ध्यान ही न आए। कोई पहुंच के आपके सामने बड़बड़ाने लगे और सुने ना तो समझ लेना ये अपने विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता है, बड़बड़ा के टाइम खराब करना चाहता है कि ताकि हमारी कोई चर्चा ही न होने पाए, क्योंकि होने लगेगी तब तो कल ही खुल जाएगी। पहुंचते ही कोई शिकायत करने लगे, दूसरों की चर्चा, वो ऐसा तो समझ लेना अंदर से पूरा का पूरा गड़बड़ आदमी है। अरे जिससे गए हो उसकी बात करो या अपनी बात करो, तीसरे की क्यों बात कर रहे हो। उतना गई, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदरी लग रही थी। पहले हम लोग के पास जब गाड़ी नहीं थी तो बस की यात्रा करते थे, तो बस में कभी कभी सोने की अंगूठी, सोने की माला बेचने वाले आते थे बस में। मालूम क्या कहते थे? सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं, 10 रुपए की अंगूठी ले लो, 10 रुपए की अंगूठी ले लो। आप लोगों ने भी सुनी होगी, सोने से कम नहीं खोने का, क्योंकि असली है नहीं, चमक है, 10 दिन के लिए है। उतना तो नकली श्रृंगार की थी, बड़ी चमकदार लग रही थी। एक गोपी ने देखा, माँ यशोदा को बताया, मैया लगता है लक्ष्मी जी आ गई। दूसरी ने कहा लगता है पार्वती जी आ गई। तीसरी ने कहा लगता है सची माता आ गई। यशोदा जी बोली कोई भी आई हो बुला के लाओ, पूछो क्या चाहती है। तो पूतना आई माता जी को प्रणाम करके बोली, माता जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके रिश्तेदार में आती हूँ, आपके मौसी की बेटी 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 हूँ। इतना लंबा रिश्तेदारी जोड़ दिया कि माता जी को लगा पूरी कुंडली खुलवानी पड़ेगी। मैया बोली तो आई क्यों? कहा लाला देखने आई हूँ। गोदी में ले लो। मैया बोली ले लो जाओ जाओ। भगवान की माँ का नाम जानते हो क्या है? यशोदा। यश दा देने वाली, यश देने वाली। एक किसी स्त्री से पूछो वो कैसी है, अरे वो एकदम। अच्छा औरतों को कुछ और तो आता नहीं, हाथ ऐसा चमकाती है, यही बस आता। ओ मुंह बनाना हाथ। आप लोगों ने सुन लिया क्या? हम तो इन लोगों को बता रहे थे। किसी को कभी गलत न सोचे, किसी के प्रति न गलत कहे, और सबको अच्छा सोचे, सबको अच्छा कहे, उसी का नाम है यशोदा, यश देने वाली। कभी किसी को कलंक नहीं लगाती है कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। यशोदा कौन है? यशांसी ददाती थी यशोदा, यश देने वाली। कभी किसी की बुराई नहीं करती है, सोचती ही नहीं है। क्यों? जिसको हीरा मिल गया हो वो कचड़ा के विषय में चर्चा करेगा। बोलो ना, अरे बोल दो। हीरा मिल गया हो कचड़ा के विषय में चर्चा करेगा, रबड़ी मिल गई हो तो बतासा के विषय में बात करेगा। माँ यशोदा क्यों किसी के विषय में बात करेंगी? जो ब्रह्म की माँ है वो क्यों किसी के विषय में बकवास करेंगी? मैया बोली जाओ जाओ,
और जब पूतना श्री कृष्ण के पालने की तरफ चली है, तब भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। सोचने लगे मेरे दरबार में आना बड़ा कठिन है, और ये आ गई मेरे दरबार में, जरा पता करूं पूर्व जन्म की कौन सी तपस्या है कि ये मेरे दरबार में आ गई। तो भगवान ने नेत्र बंद किए तो पता चला कि जब प्रभु आप वामन के रूप में बने थे, तो उस समय ये बलि की कन्या रत्नमाला के रूप में जन्मी थी। आप जब पहुंचे नर्मदा तट पर भृगुकक्ष क्षेत्र गुजरात में बलि के यज्ञशाला में, तो वहां रत्नमाला के रूप में थी, बलि की कन्या थी और पूजा की थाल अपने पापा के हाथ में यही रखती थी। धन्य है वो बेटी जो पूजा पाठ में अपने मम्मी पापा के सहयोग में बैठती है। बच्चे थोड़े बैठेंगे, बेटा थोड़े बैठेंगे। हाँ, तो समोसा, चाट, नौटंकी इधर उधर, बिटिया ही पूजा में बैठेगी। रत्नमाला अपने पिता के निर्देशों के अनुसार यज्ञ चल रहा था ना, अंतिम यज्ञ चल रहा था। जब वामन भगवान पहुंचे, अश्वमेध यज्ञ 99 यज्ञ पूरा हो चुका था, अंतिम यज्ञ चल रहा था। और जब वामन भगवान को रत्नमाला ने देखा, वो रसगुल्ला जैसा गाल, घुंघराला बाल, मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम, तो सोचने लगे ऐसा ही बेटा मेरे भी गर्भ से जन्म लेता, मेरे ब्याह के बाद मैं गोदी में खिलाती, दूध पिलाती, बड़ा करती, कपड़ा पहनाती, पढ़ाती लिखाती तो आनंद आ जाता। तो भगवान भी मन ही मन बोले चल तेरा बेटा मैं बन जाऊंगा। लेकिन जब वामन भगवान विराट बन के बलि को नापने लगे, तो बात तो किया था छोटा बन के नापने लगे, बड़ा बन के। तब रत्नमाला ने कहा ऐसा बेटा यदि मेरे घर आ गया तो ऐसे कपटी बेटे को जहरीला दूध पिला दूं। मेरे पिता को ठगने वाले। अच्छा एक बात है, बेटी भगवान से पंगा ले सकती है अपने पापा, ये बेटी का प्यार होता है। मम्मी के लिए नहीं लेगी, इस भ्रम में न रहो। बस मम्मी से माल लेती है, मम्मी ये नहीं है, मम्मी वो नहीं है। लाडली प्यारी तो पापा की ही होती है, और ध्यान पापा की ही रखती है। हल्की फुल्की लड़ाई हो ना तो उसका पक्ष पापा के तरफ ही रहता है 80%। रत्नमाला ने कहा मेरे पापा को ठगने वाले, मेरे बाप को ठगने वाले, बेटा बन के आओगे ना तो जहरीला दूध पिला दूंगी। भगवान ने कहा अपने बाप से प्यार करने वाली रत्नमाला, तुमने पिता परम पिता से प्रेम नहीं किया, लेकिन पिता से तो प्रेम किया है। और जो अपने पिता से प्रेम कर सकता है वही परम पिता परमात्मा से भी प्रेम कर सकता है। दुनिया में कोई इतिहास नहीं है कि जो भगवान का भक्त रहा हो कभी माता पिता का विरोधी रहा हो। जो माता पिता का भक्त होगा वही भगवान का भी भक्त होगा। जो माता पिता की भक्ति नहीं कर सकता वो भगवान की भक्ति रंच भर नहीं कर सकता। हमारी भक्ति शुरू होती है परिवार से, जो भक्ति खिलते खिलते बड़ी होती है, फिर परमात्मा तक जाकर के। कोई फूल खिलता है तो छोटेपन से न, कांटे से, फिर कली, फिर थोड़ी पंखुड़ियाँ और खिली और खिली। हमारी भक्ति होती है परिवार से शुरू। हम अकेले नहीं खाएंगे, मम्मी को देके खाएंगे, पापा को देके खाएंगे, भाइयों को बांट के, और भी हमारे लोग हैं। यही भक्ति धीरे धीरे जब प्रभु पर होती है तो उसी को पराभक्ति कहते हैं। भगवान ने कहा अपने पिता के प्रति अनुराग रखने वाली जरूर मैं तुम्हें माँ बनाऊंगा। और जब भगवान ने देखा ये तो बलि की कन्या रत्नमाला है, तो प्रभु सोचने लगे बलि देते होके भी मुझे त्रैलोकी का दान दे दिया जाए, तो मैं भगवान होकर के उसकी बेटी को यदि मुक्ति नहीं दूंगा तो मैं कंजूस कहलाऊंगा। दैत्य होकर के उसने मुझे त्रैलोक्य दिया और मैं भगवान होकर के कुछ न दूं, लोग क्या कहेंगे मुझे। अब तो इसकी गोदी में जरूर बैठूंगा। दूसरा भाव,
भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी को बुलाने लगे, जिनकी जटाओं में गंगा की धार है। ऐसे आइए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा कहिए क्या जरूरत क्या है। अच्छा देखिए, कहीं कहीं का नियम होता है कि जैसे लौकी बोते हो आप, तो लौकी निकली नई नई वाली पहली पहली, तो एक दो लौकी अपने गुरु जी के यहाँ, पुरोहित जी के यहाँ पहुँचाने का नियम है। जैसे गेहूं आपने बोया तो 1-2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, जिसकी जितनी क्षमता है पहले पुरोहित बाबा के यहाँ पहुँचाओ। ऐसा नियम आप लोगों के यहाँ है क्या? गैया दूध देती है ना, बच्चा ब्याती है, दूध शुद्ध हो जाता है तो पहला दूध गुरु जी के यहाँ है। नियम आपके यहाँ? हमने एक जजमान से पूछा कि पहली लौकी गुरु जी के यहाँ, पहला दूध गुरु जी के यहाँ, पहला गेहूँ गुरु जी के यहाँ, इतनी भक्ति चढ़ गई खोपड़ी पर। उस चेले ने कहा गुरु जी इसमें भक्ति उक्ति का मामला नहीं है, इसमें सीधा गणित है, चालाकी है। मान लो लौकी कड़वी हुई तो पुरोहित बाबा का नमक पाने जाएगा, अपना क्या जाएगा। मान लो दूध में अलाय बलाय हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ तो गुरु जी मरेंगे, अपने को तो सूचना मिल ही जाएगी। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि चेले लोग हम लोग का ये भी उपयोग करते हैं कि पहले गुरु जी खाएं। मान लो सब्जी में छिपकली गिरी है, जहरीला है, तो गुरु जी मरेंगे, अपना क्या जाएगा। अग्रे अग्रे च विप्राणाम, पहले गुरु जी को खिलाओ, पहले गुरु जी को खिलाओ। नमक कम हो तो गुरु जी बताना, टेस्ट मशीन है हम लोग। भोलेनाथ को याद किया, हे महादेव। महादेव आए, कहिए कन्हैया जी। भगवान कृष्ण ने कहा महादेव हमारे खानदान का नियम है, हमें जो मिलता है पहले गुरु बाबा को देते हैं, और शिव जी तो सबके गुरु हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जहर ही मिला है अपने भाग्य में तो आप स्वीकार करिए। शिव जी बोले हम नहीं पिएंगे। हम क्यों पिए? तो कन्हैया ने कहा समुद्र मंथन में क्यों पिया था जहर, जब वहाँ पी लिया तो यहाँ भी पियो। इसका मतलब समझ गए कि एक बार पीने लगे तो लोग बार बार पिलाते रहेंगे, इसलिए पीना ही मत। क्या नहीं पीना? क्या नहीं पीना? आप लोग बता दो क्या नहीं पीना? पानी, दूध, हाँ। शराब बहुत खराब है, एक बार पी लिया तो फिर दूसरा कहेगा यार उसके यहाँ पिया, मेरे यहाँ भी पियो, यार मेरे यहाँ भी पियो, फिर यार मेरे यहाँ भी पियो। मेरे यहाँ दुश्मनी है क्या? सब लोग पिलाते रहेंगे कि शराब बहुत खराब है। एक जगह जब हम कह रहे थे शराब बहुत खराब है, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, तो पति पत्नी दोनों बैठ के कथा सुन रहे थे। पत्नी ने कहा तुम रोज पीते हो और देखो महाराज जी क्या बोल रहे हैं, शराब बहुत खराब है, नहीं पीना चाहिए। तो उस पियक्कड़ ने कहा महाराज जी की बात हम समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे। पत्नी ने कहा तो समझाओ। तो पति ने कहा वो पिया हुआ था, उसने कहा महाराज जी कह रहे हैं शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे तो होठों से लगाना चाहिए। शराबी लोग अपने हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं। हे महादेव आइए, जहर जहर आप पीजिए, दूध दूध मैं पीऊँगा। और महादेव आए, जहर पी लिया। कन्हैया ने कहा जिसने अमृत पिया वो देव, और आपने जहर पिया आप महादेव। जहर पीने वाले महादेव। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मोटों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मोटों की मार, बड़े निराले मेरे भोले बाबा।
सिंह साहब, हम सोच रहे थे कि आपकी पार्टी तो ऐसे ही है, लेकिन आपकी भी पार्टी तगड़ी है, हाँ? चेतना की दो धारा है, जो ऊर्जा है ना उसकी दो धारा है, पुरुष धारा और प्रकृति धारा है। ये पुरुष धारा है और ये प्रकृति धारा है। अब प्रकृति भी तीन प्रकार की होती है और पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष सतोगुणी, रजोगुणी और तामसी। भगवान राम सतोगुणी हैं, विभीषण जी सुग्रीव जी रजोगुणी हैं, रावण तामसी है। ऐसे प्रकृति भी तीन प्रकार की है, साध्वी है, भोग्या है और उल्टा है। ये जो देवियां हैं साध्वी हैं, पति के साथ रहती हैं, परिवार में रहती हैं, बच्चों का पालन करती हैं, भोजन बनाती हैं, भोग लगाती हैं, मर्यादा में रहती हैं, कथा सुनती हैं, तीर्थ यात्रा करती हैं, साध्वी का लक्षण है। भोग्या वैश्य प्रवृत्ति की होती हैं, उन्हें भोगों से लेना देना, उन्हें भक्ति से नहीं लेना देना। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य केवल भोग मान रखा। और तीसरी उल्टा, ये हिंसक होती हैं, भोगों को भोगना और हिंसा करना, पूतना उल्टा। वेश बना करके जहरीला दूध लेकर के भगवान कृष्ण तक पहुंच गए। भगवान को देखने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं बदली। बताओ, भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन से न जाने कितने लोगों की चित्त वृत्तियां बदल जाती हैं, बुद्धि बदल जाती है, लेकिन पूतना की नहीं बदली। इसका मतलब उसका पाप इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि भगवान को देख के भी उसके पाप के कारण उसकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब भगवान को देख के प्रणाम करने का मन न हो, पूजा करने का मन न हो, किसी दिव्य आत्मा को देख करके श्रद्धा से सिर न झुके, तो समझिए इससे भी बड़ा पाप मेरे सिर पर सवार है। तभी तो मेरी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूतना की बुद्धि नहीं बदली, उसने भगवान कृष्ण को गोदी में रखा और दूध पिलाने लगी। जहर जहर तो शिव जी ने पी लिया और दूध भगवान कृष्ण ने पिया। फिर भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। देखिए, माँ के शरीर में दूध होता नहीं है, और यदि किसी को लगता है तो अपने अपने घरों में जाके जरा चक्कू से काट के देख लेना, दूध निकला कि खून निकला। आप कहीं काट के देख न लेना, सही। माताओं, आज सावधान ही रहना। कई लोग बड़े तेज होते हैं, लेकिन उसका बच्चा जब गोदी में आता है तो अपने आप दूध निकल जाता है कि नहीं? और जब दूध की जरूरत नहीं रह जाती है तो धीरे धीरे अपने आप दूध बंद हो जाता है कि नहीं? माँ के शरीर का कनेक्शन भगवान ने गोलोक धाम से किया हुआ है, ऑटोमेटिक कनेक्शन है। जैसे ऐसा माइक होता है ना जिसमें तार नहीं होता, इसी तरह माँ के शरीर का कनेक्शन गोलोक धाम के श्री कृष्ण के गौशाला से है। बच्चों को जब जरूरत है तब दूध आएगा, जरूरत समाप्त तो दूध समाप्त। भगवान ने कहा कनेक्शन काट दो, दूध का कनेक्शन काट दो इसके शरीर से। अब उसके शरीर का प्राण भगवान पीने लगे। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। ऑक्सीजन, हवा, सबसे अधिक हवा मनुष्य के शरीर में है। मरने के बाद भी एक हवा शरीर को छोड़ती नहीं है। आपने बकरे को देखा होगा, 2 खंड में काट दो, सिर अलग शरीर अलग। मर जाने के बाद भी उसका सिर ऐसे ऐसे कांपता है ना। ये हवा मर जाने के बाद भी हम लोगों को नहीं छोड़ती है। जब हम लोगों का शरीर जला दिया जाता है तो उस व्यक्ति का बेटा या संतान या कोई भी परिवार का लाठी से, बांस के लाठी से सिर पर मारता है, उसको कपाल क्रिया कहते हैं।
अब मारा नहीं जाता, ऐसे हड्डी की जाती है, लेकिन वो कपाल क्रिया मारने का विधान है। जब जीव को लाठी दिखाता है संतान, तब उस जीव के मन में वैराग्य होता है। अरे जला भी दिया, लाठी भी दिखा रहे हो, ये वैराग्य कराने के लिए दिखाया जाता है। उसको कपाल क्रिया कहते हैं। अंतिम प्राण उसी में होता है, वो कपाल क्रिया जरूरी है। वो कपाल क्रिया बड़ा बेटा करता है, मध्यम बेटा, छोटा बेटा, नाती पोता, दामाद, कोई भी कर सकता है जो उपलब्ध है। लेकिन कपाल क्रिया हमारे शरीर में 10 हवा है। ये जो हवा है, ये जो वायु है, उसी वायु के पुत्र हनुमान जी महाराज हैं जो यहाँ विराजमान है। जो हनुमान जी की पूजा करता है, वायु देवता उसके ऊपर प्रकोपित नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। और शरीर का वायु यदि ठीक है तो आदमी बीमारियों से बचेगा। और यहाँ के हनुमान जी का क्या कहना है, लगता है जैसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हनुमान जी यहाँ विराजमान। जैसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हनुमान जी जैसे यहीं विराजमान हो। हमने तो देखा तो बड़ा आनंद आया। यदि अपने शरीर के वायु तत्व को पवित्र रखना है तो नियम से दर्शन करिए। इतने नजदीक, इतने दिव्य भगवान विराजमान हैं। भगवान कृष्ण उसके प्राणों को पीने लगे। 10 प्राण होते हैं, कृकल, देवदत्त, धनंजय, प्राण, समान, व्यान, उदान। 10 प्राणों को पी लिए। जब प्राण निकलने लगा तो आकाश में उड़ गई और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं गलत फंस गई। सामंचमुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। हाथ पैर पटकने लगी, गला फटने लगा, आंखें बड़ी बड़ी फट के बाहर निकल गईं और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी, हमें पकड़ने आता, छोड़ने को आता ही नहीं। या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और फिर पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं होंगे जिनको प्रभु ने पहले तो पकड़ा नहीं था और अब पकड़ लिया है तो छोड़ते नहीं होंगे। सुबह 7 बजते ही घर में बेचैनी लग जाती होगी, यार आरती का समय हो गया, मैं घर में बैठा हूँ। होता होगा कि नहीं? इसका मतलब आपने उनको नहीं पकड़ा है, उन्होंने आपको पकड़ लिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप पकड़ोगे तो आपकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, लेकिन लंबे वाला दादा पकड़ लेगा ना तो दादा की पकड़ ढीली नहीं होती, बड़ी तगड़ी पकड़ होती है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में शनिश्चर ढैया के माध्यम से 2.5 साल नहीं उतरता है और 7.5 के माध्यम से 7.5 साल तक नहीं छोड़ता है। बड़ा खतरनाक है। 10वां ग्रह दामाद को माना जाता है। दामाद भी जल्दी छोड़ते नहीं हैं, जब तक सास ससुर देते हैं तब तक या मर जाता है उसके बाद छोड़ते हैं। और 11वां ग्रह भगवान को माना गया है। 9 ग्रह छोड़ देंगे 7.5 साल के बाद, दामाद छोड़ देगा सास ससुर के मर जाने के बाद, लेकिन भगवान पकड़ लेंगे तो कबू ना छोड़ेंगे। प्रहलाद को पकड़ लिया, ध्रुव को पकड़ लिया, कहाँ छोड़े? सारी दुनिया छूट गई लेकिन भगवान नहीं छूटे। पूतना गिर गई गांव के बाहर बगीचे में, भगवान उसकी छाती पर अभी भी दूध पी रहे हैं। अंत भला सो सब भला। जहर पिलाने वाली पूतना जब मरी तो उसकी छाती पर कौन बैठा था? जल्दी बताओ। भगवान बैठे। जरा सोचो, जहर पिलाने वाली पूतना की छाती पर जब श्री कृष्ण विराजमान है तो दूध पिलाने वाली गोपियों के साथ श्री कृष्ण का क्या व्यवहार है? जब जहरीला घृणा से, क्रोध से जहर पिलाने वाली
पूतना को श्री कृष्ण ने अपना दर्शन दे दिया तो राधा रानी ललिता विशाखा गोपियों ग्वाल वालों के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। यही भागवत कथा का सार है। इसी सार से आपके हृदय में भक्ति जगेगी कि जब वो जहर पिलाने वाली पूतना को माता जैसी गति प्रदान करके छाती में बैठ के दूध पी रहे, माता बना लिया कि तो फिर गोपियों के साथ उन्होंने क्या किया होगा, गोपियों के प्रति कैसा प्रेम भाव रहा होगा। यही भागवत कथा का सार है कि श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उनके द्वार पर यदि आके किसी ने जहर भी दे दिया तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उसके पास जहर ही था, जहर ही लाया, कम से कम लेके आया तो। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि आ ही नहीं रहे हैं, कम से कम न आने वाले से आने वाला अच्छा है, न लाने वाले से जहर ही लेके आने वाला अच्छा है। अरे फूल नहीं लाया तो पत्ता ही लाया, फूल पत्ता नहीं लाया तो खाली ही आया, आया तो मेरे दरबार में है। और ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु पूतना तो मर गई, आपको जहर इसने भेंट किया, किस नरक में भेजो। तो भगवान ने कहा पहले ये बताओ मेरे पास नरक है कि नहीं है, पहले ये तो पता करो, मेरे पास नरक होगा तब तो मैं नरक दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं सरकार, नरक का विभाग आपके पास तो नहीं है, वो तो जमराज जी के पास है। तो भगवान ने कहा तो मेरे पास आई है तो जमराज जी का इसमें क्या लेना देना, मेरे पास जो होगा वही दूंगा। अच्छा बताओ, मिठाई के दुकान में गुरु जी जाए तो मिठाई वाला मिठाई देगा, और नेताजी आवे तो मिठाई देगा, और कोई पागल आ जाए तो मिठाई देगा, और कोई भिक्षुक आ जाए तो मिठाई ही तो देगा, किसी को डंडा थोड़े देगा। तो भगवान के दरबार में पूतना भी पहुंची है और भगवान के पास तो बस मुक्ति है, कृपा है, करुणा है, तो भगवान और देंगे क्या, मुक्ति ही तो देंगे। तो भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, माँ यशोदा के लिए जो खाट लगाना उसी खाट के बगल में पूतना के लिए भी जगह दे देना। प्रेम से दूध पिलाने वाली यशोदा को जो गति दी भगवान ने, वही गति पूतना को भी दी। और यही वर्णन रामायण में भी, जब जटायु जी प्राण छोड़ने लगे तो भगवान राम ने जटायु जी से कहा जटायु जी आप मर के जब जाना तो मेरे पिताजी को सीता हरण की कथा मत बताना। तो जटायु ने कहा प्रभु मैं मर के वहीं जाऊंगा जहां आपके पिताजी गए, मैं भी वहीं जाऊंगा क्या? भगवान ने कहा हाँ। जटायु ने कहा हद हो गया, भगवान के बाप जहां गए वही मांस खाने वाला गिद्ध भी जाएगा? वाह प्रभु। भगवान ने कहा कि जटायु जी मेरे पिताजी से मत कहना कि सीता का हरण हो गया, नहीं तो मेरे पिताजी स्वर्ग में रोएंगे कि राम हमको भी छोड़ के चले गए और सीता को भी नहीं बचा पाए। और जिसका पिता रुदन करता हो उसकी संतानें दुख पाती हैं। जटायु ने कहा मैं नहीं कहूँगा, तो कौन बताएगा? छिपाओगे क्या? पिता से कपट नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कपट की बात नहीं है, आप मत बताना, रावण जब मर के जाएगा तो वही बताएगा। तो जटायु ने कहा हद हो गया, जहाँ दशरथ जी हैं वहीं दशानन भी जाएगा और वहीं जटायु भी जाएगा। जिसने जटायु को मारा वो भी राम जी के दरबार में, और जो सीता के लिए मरा वो भी राम जी के ही दरबार में, और दशरथ जी भी राम जी के ही दरबार में। ये कुल मिला के रामाई जी के दरबार में जाएंगे, तब तो प्रभु अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। तो भगवान राम कहते हैं हाँ जटायु, हम जो पिता को सम्मान देते हैं, यदि हमसे जुड़ गया तो वही सम्मान हम शत्रु को भी देते हैं। यही श्री रामचरित्र का वैशिष्ट है कि जिसने राघव का दर्शन कर लिया, राघव अपने दर्शन का अनुपम जो फल है वो प्रदान करते हैं, उसे नरक में ही जाने देते हैं। भगवान का दर्शन करके कोई नरक चला जाएगा तो दर्शन का प्रभाव क्या रह जाएगा। और यही भागवत का सार तत्व है। इन कथाओं को सुनने पर भगवान के प्रति भरोसा और विश्वास से मन भर जाता है और मन कहने लगता है कि हे
तो हम लोगों के जैसे दुष्टों का, पापियों का उद्धार कैसे होता। अपनी कृपा करुणा करके पूतना को सदगति प्रदान कर दी, उसके दोषों को नहीं देखा तो नाथ हमारे भी दोषों को मत देखना। हमारे अंदर भी जहर भरा हुआ है, कुविचारों का जहर भरा हुआ है। जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तब भी कुविचार भरा रहता है, पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं इस पूजा से कुछ सही होगा कि नहीं होगा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ
अच्छा, भगवान दोष नहीं देखते। भगवान का वही अंश छोटा सा माताओं में आ जाता है जब बच्चों का जन्म होता है। बताओ, बच्चों का जब जन्म होता है तो जो प्रसूति पीड़ा होती है, हजारों बिच्छुओं ने जैसे एक साथ डंक मार दिया। दर्द होता है कि नहीं माता? अपने बच्चों को जन्म दिया, कितनी पीड़ा, लेकिन क्या उस पीड़ा को माँ ध्यान रखती है? फिर बच्चा जन्म लिया, कितनी गंदगी, गोदी में ही सुसु कर दिया, गोदी में ही मलमूत्र कर दिया। क्या माँ कभी कहती है बदमाश कहेंगे बाथरूम नहीं जा सकते? माँ जानती है जाने लायक ही नहीं है। अच्छा सुनो, पालने में लेटा के किचन में गई चाय बनाने, वहीं से देखती रहती है। सो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मक्खी तो नहीं लगी? और कोई मक्खी आई हो तो आके ऐसे भगा जाती, थपा जाती, चद्दर उड़ा जाती, पंखा सही कर जाती। फिर खाना बनाने गई, वहीं से देखती है। सो रहा है ना, जरा देख के आओ, देख के आओ। क्या बच्चे ने माँ के लिए किया है, जरा तुम तो बताओ। उस बच्चे ने माँ को कोई पानी पिलाया, अभी तो स्वयं छोटा है, माँ को पहचानता भी तो नहीं है। आगे पता नहीं क्या करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन माँ उसकी गंदगी साफ करती है, मलमूत्र साफ करती है, एक एक क्षण का ध्यान रखती है। जबकि वह बच्चा तो अपनी माँ का नाम भी नहीं जानता, पहचानता भी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, इसी को निर्भरा भक्ति कहते हैं। माँ एक ही बात से प्रसन्न रहती है कि वो मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं। और बस माँ की कृपा करुणा का एक ही कारण कि माँ को लगता है कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, यदि मैंने ध्यान नहीं दिया तो कौन ध्यान देगा। वही भगवान का एक छोटा अंश माता में आता है, आ जाता है, तो माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर देती है। वैसा वैसा न जाने अनगिनत अंश भगवान में भरे हैं, इसीलिए भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। उतना पवित्र नहीं थी, नाम ही है उत्तम पवित्रम, नाम पवित्र नहीं है। लेकिन जो पवित्र नहीं है, ऐसी पूतना का उद्धार किया। श्री कृष्ण अवतार के छठे दिन पूतना उद्धार की कथा का वर्णन है। फिर 3 महीना बीता तो भगवान ने सप्तासुर का उद्धार किया। फिर 1 वर्ष बीता तो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। फिर गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी जी के पुत्र का नाम संकर्षण हलधर बलराम किया और कन्हैया का नाम कृष्ण किया। कृष्ण में 2 शब्द है, कृष और ण। गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया। गोपाल तापनी उपनिषद है। कृषिर्भुर्वाचको शब्दोड़स्य निर्वृत्तिवाचकः। कृष का अर्थ होता है भूमि, किसान। कृष का अर्थ है जो ऊसर और बंजर भूमि को उपजाऊ बना दे, उस किसान को कृष कहते हैं। हमारे खेत बंजर हैं, ऊसर है, कोई खेती नहीं होती है, लेकिन मेहनती किसान कुदाल लेके जाते हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं, पानी डालते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। 2 साल 3 साल के बाद खेतों में खेती शुरू हो जाती है ना। लेकिन कोई आलसी किसान को उपजाऊ भूमि भी मिल जाए तो ऊसर बंजर बना देते हैं कि नहीं। वो खेत है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी खेत ही है, यहाँ भी उपज रहा है। वहाँ चावल गेहूं दाल हो रहा है और यहाँ कर्म और कुकर्म हो रहा है। यहाँ सत्कर्म और कुकर्म हो रहा है कि नहीं। ये भी एक खेत ही है, यहाँ भी उपज हो रही है। कोई लोग पाप उपजा रहे हैं, कोई पुण्य उपजा रहे हैं। सत्कर्म की खेती कर रहे हैं और कोई पाप कर्म की खेती कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जिसे हो जाता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, खेत संस्कृत को खेत, संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहते हैं। इदम शरीरम केन कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। हे अर्जुन, हमारा शरीर ही खेत है, क्षेत्र है, और इस खेत का जो किसान है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस खेत में कौन है? परमात्मा है, जीवात्मा है। किसान अच्छा है तो जीवात्मा परमात्मा दोनों मौज में है, और यदि किसान गड़बड़ है तो जीवात्मा परमात्मा दोनों की दुर्दशा है। अच्छा देखो, खेत में जो समस्या है वही शरीर में समस्या है। उसी मिट्टी के ईंटा से मकान बना है, वही हमारे मकान में समस्या है। आप अपने खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, खाद पानी देते हैं, गेहूं बोते हैं, तो क्या केवल गेहूं ही जमता है? क्या गेहूं के साथ खरपतवार नहीं जमता है? अरे बोलो ना, बोया था खरपतवार, बोया था? बोया नहीं था ना, लेकिन जमा ना। गेहूं बोया, गेहूं के साथ खरपतवार जम गया। मक्का बोया, मक्का के साथ खरपतवार जम गया। धान बोया, धान के साथ खरपतवार जम गया। जो बोया नहीं वो भी जम गया, और गेहूं के साथ मजबूती के साथ जम, कोई कमजोर भी नहीं है। लेकिन किसान घबराया नहीं, खेतों में पहुंच गया खुरपी कुदाल लेकर के, और सब खरपतवार को निकाल निकाल के बाहर करने लगा। बीज को बचा लिया, पेड़ को बचा लिया, खरपतवार को बाहर किया, फिर पानी डाला, फिर खाद डाला। 10 दिन बाद फिर खरपतवार निकला। फिर किसान खेत में पहुंचा, फिर खेतों की सफाई करने लगा। तब तक अपने पेड़ बड़े हो गए। अब किसान कहता अब डर नहीं है, अब बने रहो खरपतवार। ऐसे ही आप सत्संग करने जाओगे, राम कथा भागवत कथा शायद तुम्हारे हृदय में न आए, कोई वहाँ की कमी कोई दोष पकड़ के खरपतवार लेके अपने घर आ जाओगे। लाइट ठीक नहीं थी, माइक ठीक नहीं था, महाराज जी का मुंह थोड़ा टेढ़ा था, महाराज जी की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, महाराज थोड़े काले काले थे, महाराज थोड़े, ये खरपतवार पकड़ लाओगे। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो बुराई नहीं पकड़ता है, वो तो अच्छा ही पकड़ता है। क्या लेना देना बुराई किसमें नहीं है। आप सत्संग करते रहो, आपका संस्कार का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो संसार के कुसंग रूपी खरपतवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब तक संस्कार के वृक्ष बड़े नहीं हुए तब तक सावधान सजग रह करके सत्संग करते रहो, ताकि दुर्बुद्धि की बकरियां तुम्हारे खेत पतवार को चर न जाए। धान के साथ खरपतवार जमता है, किसान घबराता नहीं है। अच्छा, घर में अब चलो, आप अपने घर में पोछा लगाओ, खिड़की बंद करो, रोशनदानी बंद करो, पर्दा लगाओ, 5 ताला लगा दो, और कहीं घूमने चले जाओ। 5 दिन के बाद आओ, धूल मिलेगी कि नहीं बोलो? अरे जल्दी बोलो ना, ओ चश्मा वाली माई थोड़ा बोलो, ओ घूंघट वाली दादी, अरे नेक बोल दो, काहे को सो रही हो? खरपतवार खेत में मिला और तुम्हारे घर में धूल मिलेगी कि नहीं? जल्दी बोलो, कहाँ से आई बताओ? रोशनदानी बंद थी, खिड़की बंद थी, पर्दा लगा था। इसका मतलब धूल मिट्टी के लिए रास्ता की जरूरत नहीं हो तो प्रकृति है, धूल मिट्टी तो आती रहेगी। ऐसे शरीर में दोष दुर्गुण अपने आप आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। सत्संग और पुण्य को लाना पड़ता है, कथा में जाना पड़ता है, बुराई को बुलाना नहीं पड़ता, वो जन्मजात बने हुए। इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए। नामकरण किया, कृष्ण उस किसान को कहते हैं जो ऊसर बंजर खेत को उपजाऊ बना देता है। कृष्ण वह है जो इस कृष्ण की कथा, और कृष्ण वह है कि मनुष्य जो ऊसर हो गया है, बंजर हो गया है, जिसकी बुद्धि खराब हो गई है,
उसके हृदय में कथा के माध्यम से जाके उसके विचारों को पवित्र कर दे, उसी को कृष्ण कहते हैं। और जो मोक्ष देने वाला है उसी को कृष्ण कहते हैं। तो जो मानव को विचारों से भर दे, अच्छे विचारों से, और मोक्ष की तरफ ले जाए, उसी को कृष्ण कहते हैं। नामकरण हुआ। मैया बोली, लाला हमें मैया कह के बुलाओ। अच्छा, बच्चे छोटे होते हैं तो सबकी इच्छा रहती है कि बेटा हमें कुछ बोले, हमें कुछ बोले, हमें कुछ बोले। बुआ जी आएंगी, वो कहेंगे हमें बोलो, हमें बोलो। भैया आएगा, बोलेगा हमें बोलो, हमें बोलो। पापा आएंगे, बोलो बोलो। मैया बोलती बोलो बोलो। अचानक कन्हैया ने एक दिन देखा मैया को और बोल दिए, मैया। अब तो यशोदा नाचने लगी। उसी समय आ गए नंद बाबा, लाला हमें बोलो। कन्हैया ने कहा, दादाजी को देख के बाबा, अपने पिताजी को बाबा कहते थे। उसी समय दाऊ जी आए, दाऊ जी को देख करके कन्हैया ने कहा, बाप भैया। पिताजी को बाबा और दाऊ जी को भैया। अब तो पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, सब गोपियाँ आके कहती हैं हमें बोलो, हमें बोलो। तो अब तो कन्हैया बोलने लगे हैं, ब्रह्म बोलने लगा है वृंदावन में, गोकुल। कहने लगे मोहन, मैया मैया। नंद बाबा को बाबा रे बाबा, और हलधर को भैया। ये संबंध बन रहे हैं, ये संबंध है। संबंध भगवान के द्वारा बनाए गए। मनुष्य कौन होता है संबंध तोड़ने वाला? कौन होता है संबंध तोड़ने वाला? जो माँ है वो माँ है, जो पिता है पिता है। माता पिता गुरुजनों से संबंध आप नहीं तोड़ सकते, भगवान ने बनाया है संबंध। एक दिन माँ यशोदा गोदी में बैठा के काजू किशमिश खिला रही थी। आप लोगों का अपना अभ्यास होगा, जरा काजू किशमिश खिलाओ। बच्चे मुंह पता नहीं कैसा बनाते हैं, लगेगा कि बांग्लादेश का नक्शा बन गया मुंह। किसी बच्चे को काजू खिलाओ, कैसा बोलेंगे? किसी बच्चे को काजू खिला के देख लो, किशमिश खिला के देख लो, बादाम खिला के देख लो। जबरदस्ती करोगे तो थोड़ा बहुत भले खा ले। हाथ में डाल दो ना तो ले जाके सीधे नाली में ही डालेगा। और चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। अच्छा, दूध दो तो बच्चों को बुरा लगता है, चाय दो तो बड़े मौज से पीते हैं। चाय बचानी पड़ती है, दूध देनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल है। मैया गोदी में बिठा करके कन्हैया को काजू किशमिश खिला रही थी। कन्हैया खा नहीं रहे थे, तो मैया ने कहा, कन्हैया खाते क्यों नहीं है? एक तो बेटा, वो भी खाएगा नहीं, तगड़ा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? मैया से कन्हैया ने कहा बेटा खाओ। तो कन्हैया ने कहा, मैया हमको काजू किशमिश बादाम अच्छा नहीं लगता है। तो मैया ने कहा, बेटा जो अच्छा लगता है वही बता दो, वही हम खिला दें। इस पृथ्वी पर प्रभु बहुत बार आए, जो जिसने खिलाया प्रभु ने खा लिया। कभी किसी ने पूछा नहीं है अच्छा क्या लगता है। आज यशोदा मैया ने पूछा है, तो कन्हैया जी बता रहे हैं, थोड़ी बात सुन रहा हूँ। मैया ने कहा, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता हो वही बताओ, वही हम खिला दें। तब भगवान कृष्ण मैया को गोदी में बैठ करके बता रहे हैं, सुन लो कन्हैया को अच्छा क्या लगता है, बाकी तो जो खिलाओ वही खा लेंगे। सूर सागर में और ब्रज विलास नाम के ग्रंथ में भगवान को अच्छा क्या लगता है ये प्रभु ने बताया है। मैया रे मोहे माखन अति प्रिय लागे, तुमेवा पकवान कहत जो, तुमेवा पकवान कहत जो, मोहे रुचि नहीं भावे। मैया रे मोहे माखन अति प्रिय लागे। माँ मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, माखन में बहुत अच्छा ही है माँ। मैया
बोली माखन में ऐसा क्या चीज है तो कि तुम्हें अच्छा लगता है? तो कन्हैया बोले माखन में माँ है ना, माँ। माँ तुमने इतना प्यार दुलार दिया है, माँ शब्द जहाँ आ जाता है मैया मुझे वही अच्छा लगता है। माँ मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। मक्खन को नवनीत कहते हैं। नवनीत, 3 चीजें इस दुनिया में बहुत कोमल होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 चीजें। अमृत बड़ा कोमल होता है, अमृत। मोमबत्ती बड़ी कोमल होती है और माखन भी बड़ा कोमल होता है। अमृत इतना कोमल होता है वो कभी जमता नहीं है, हमेशा लिक्विड ही रहता है। फ्रीजर में रख दो, हिमालय में रख दो, अमृत कभी जमेगा नहीं, बर्फ नहीं बनेगा, पत्थर नहीं बनेगा, पानी जम जाएगा, सब चीजें जम जाएंगी। इस संसार में कुछ अमृत की भांति होते हैं, उनका कितना भी नुकसान कर दो, कितनी भी निंदा कर दो, कितनी भी चुगली कर दो, वो लोग कभी दिल से कठोर किसी के लिए होते ही नहीं। सबके लिए ही सोचते हैं चलो तुमने हमारी शिकायत की, भगवान तुम्हारा भला करे। कभी किसी के लिए कठोर नहीं सोचते। सोचते हैं क्या? अच्छा, माँ का कितना भी नुकसान कर दो, माँ ऊपर से भले रोए डांटे, अंदर से वो कभी कठोर हो सकती है। और आपको कभी लगे ऐसा तो भ्रम में न रहना। माता पिता की क्रिया में कठोरता हो सकती है लेकिन उनके नियत में कभी कठोरता नहीं हो सकती। माता पिता के नियत में कभी भी संदेह मत करना। उनका व्यवहार कठोर हो सकता है लेकिन उनका हृदय कठोर नहीं होगा। बच्चों के प्रति माता पिता कभी कठोर सोच ही नहीं सकते। वो प्रभु के द्वार पर जब जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए नुकसान का नहीं मांगेंगे, कहेंगे प्रभु हमारा एक बेटा है, जरा सुधार दो, मार दो नहीं कहेंगे, सुधार दो। अमृत जैसे लोग भी समाज में होते हैं, सदा समाज का कल्याण और मंगल ही करते हैं, सदा। अच्छा एक बात बताओ, श्री कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ ना? जिस दिन उनका अवतार हो रहा था, कंस की आज्ञा थी अपने सैनिकों के लिए लाठी लेके, बंदूक लेके, तोप लेके, बम लेके, चक्कू लेके तैयार रहना, कृष्ण आए तो तुरंत मार देना। में तुम्हारे लिए लाठी बंदूक लेके लोग खड़े हैं, जाओगे? सच बताओ, अरे बोलो ना। जहां पर लोग लाठी लेके तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हो, जाओगे? और श्री कृष्ण तो उस मथुरा में आए जहां अपना सगा मामा बंदूक लेके ताने खड़ा था कि आओ हम मारे। लेकिन धन्य है श्री कृष्ण, जहां लोग मारने के लिए तैयार थे वहां भी कृष्ण तारने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण को इस दुनिया ने कम अपमान नहीं किया है। आपके घर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले बधाइयां दी जाती हैं, और श्री कृष्ण अवतार हुआ तो सबसे पहले ताला बंद मिला, पिता के पांव में, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां थी, पहरेदार सो रहे थे, पिता संकट में थे, चारों तरफ लोग बंदूक लेके मारने के लिए तैयार थे। अरे जहां फूल माला से स्वागत हो रहा हो वहां जाओ, उनका कल्याण कर दो, कोई घोषणा कर दो कि मैं 10 लाख देता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन जहां लोग लाठी तलवार फरसा लेके खड़े हो, उस नगरी को भी जाके मोक्षदायिनी पूरी बना देना, ये केवल श्री कृष्ण के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। गाली खा के भी लोगों का कल्याण करना यदि कोई जानता है तो कृष्ण जानते हैं। अपमान तिरस्कार जहाँ होने वाला हो वहाँ भी अवतार लेके उनका भी कल्याण करना है। यदि ये किसी को आता है तो श्री कृष्ण को आता है। श्री कृष्ण के आगमन के समय किसी ने स्वागत नहीं किया था, दूसरे के घर में रहना पड़ा, अपना घर छोड़वा दिया था लोगों ने, अपने माता, अपने पिता और अपनी जन्मभूमि छोड़ के भागना पड़ा था श्री कृष्ण को। लेकिन श्री कृष्ण ने किसी को घर से भगाया नहीं, उनको लोगों ने तड़पाया, उन्होंने किसी को तड़पाया नहीं, लोगों ने उनको दुख दिया, उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। लोगों का अपमान तिरस्कार, अमंगल वाले वचनों को सह के भी लोगों के मंगल और कल्याण का जो काम कर सकता है वही दुनिया के हृदय के सिंहासन पर सदा सदा के लिए पूजा जाता है। समाज हमेशा किसी को फूल नहीं देता, माला नहीं देता, सम्मान नहीं देता,
लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ कि समाज का फूल और माला हमेशा चाहना मत, अपनी ओर से समाज के मंगल और कल्याण का काम हमेशा करते रहना, तभी काम बनेगा। समाज ने कभी हमेशा सबका सम्मान नहीं किया है। भगवान राम की भी निंदा हुई है इस पृथ्वी पर, सीता माता की भी निंदा हुई है, लेकिन भगवान राम ने किसी की निंदा नहीं की, माता सीता ने किसी की निंदा नहीं की, श्री कृष्ण किसी के पीछे नहीं पड़े, उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। तभी तो उनकी भागवत बनी और अपनी दुर्गति बन रही है। आप लोगों की भी भागवत बनी है क्या? दुर्गति बन रही है, क्योंकि हम लोगों को जो खिला रहा है पिला रहा है उसके लिए भी हम गलत सोच रहे हैं, और श्री कृष्ण तो गाली वालों को भी गाली नहीं देना चाहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कन्हैया को अच्छा क्या लगता है? माखन अच्छा लगता है। 3 चीज़ें बड़ी कोमल होती हैं। अमृत बड़ा कोमल होता है, वो कभी जमता ही नहीं। कुछ लोग अमृत जैसे होते हैं, कितना भी नुकसान कर दो वो कभी किसी के लिए कठोर होते ही नहीं। मोमबत्ती भी बड़ी कोमल होती है, तुरंत पिघलती है, लेकिन कब? जब उसके अंदर छाती में माचिस की तिल्ली लगती है तब। कुछ लोग होते हैं तुरंत भावुक हो जाते हैं, लेकिन कब? जब उनके परिवार में दुख दर्द आता है तब। दूसरों के दुख दर्द से मतलब नहीं है। और तीसरा कोमल होता है माखन। एक भगोने में माखन रख लेना और बगल में आग जला देना, जलेगी लकड़ी और पिघलेगा माखन। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दुख हुआ है पड़ोसी को, लेकिन आंसू बह रहा है बगल वाले को। यदि दूसरों के दुख दर्द को देख के तुम्हारा दिल पसीज गया, दूसरों के दुख दर्द को देख के तुम्हारा दिल दुखी हो गया और उसको दुख से निकालने के लिए आप आके खड़े हो गए, तो आप माखन की भांति हो गए। और जिस दिन तुम्हारा हृदय मक्खन बनेगा, कन्हैया आ जाएंगे लेने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के हृदय को माखन से तुलना किया। संत हृदय नवनीत समाना, संत परमहंसों की संहिता है। भागवत महापुराण में अध्यात्म भरा है। भागवत में जब गंगा कहा जाए तो समझना भक्ति कहा जा रहा है, जब जमुना कहा जाए तो समझिए कर्म कहा जा रहा है, जब सरस्वती कहा जाए तो समझो ज्ञान कहा जा रहा है, जब माखन चुराने की बात हो रही हो तो समझो संत कहा जा रहा है, जब दूध कहा जा रहा हो तो दूध का अर्थ होता है मित्र। दूध ने पानी से कहा, हम भी लिक्विड हैं, तुम भी लिक्विड हो, हम भी द्रव रूप हैं, तुम भी बहते हो, लेकिन हमारा रंग अलग है और तुम्हारा रंग अलग है। मित्रों का रंग और ढंग एक जैसा हो तब मैत्री चलती है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों मित्र हों और रंग ढंग अलग हो? दूध ने कहा हमारा मूल्य है, हमारा रंग है, हंस हम ही को पीता है। पानी तुम्हें तो तुम्हारा न रंग अच्छा है न मूल्य है। द्वापर युग में पानी कोई खरीदता थोड़े था। पानी ने कहा परमात्मा ने मेरा रंग ठीक नहीं किया, ढंग ठीक नहीं किया, मूल्य नहीं लगाया, तो मैं क्या करूं? दूध ने कहा
हमारे अंदर आके मिल जाओ, तुम्हारा रंग बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, मूल्य बदल जाएगा। तुम भी बिकोगे, तुम्हें भी खरीदा जाएगा हमारे संग में आकर के। आओ, पानी जाके दूध में मिला, दूध बिका तो पानी भी बिका। दूध के रंग में पानी का भी रंग बदल गया।